आपने वेदों पे स्टडी किया है? चार जी। वेद जो है हमारे उनमें। हाँ जी, मैंने चारों वेदों पर स्टडी किया है। जी, तो मैं आज लेके आया हूँ अथर्ववेद, मेरे जी। पास है। इसमें सर एक चीज़ें अभी हम बात भी कर रहे थे, जैसे जी। भूत प्रेत का और उन मंत्रों का जिक्र है। जी। तो ये अथर्ववेद के अंदर क्या ये जो मंत्र है या जो भी इसमें विधि बताई गई है वो इसमें कैसे आई, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, और क्या इन मंत्रों को पढ़ने से या इस विधि विधान को फॉलो करने से कुछ ऐसी अलौकिक शक्तियों का दिखने को ऐसा मिल सकता है, मतलब कुछ भी उसके बारे में थोड़ा बताइए हमारी ऑडियंस को। मैं अथर्ववेद के बारे में आपको मनोविज्ञान बता रहा हूँ कि अथर्ववेद के अंदर भूत प्रेत से संबंधित मंत्र कैसे आए। अथर्ववेद एक ऐसा वेद जिसके अंदर आत्माओं से संबंधित, भूत प्रेतों से संबंधित या शत्रु से बदला लेने से संबंधित, पर स्त्री को मोहित करने से संबंधित या दुष्टों को भगाने से संबंधित या मोहनी मंत्र या तरह तरह के वशीकरण या इंद्रजाल से संबंधित मंत्र इसमें भरे पड़े हैं। इसमें जादू, टोना, टोटके और बहुत सारे मंत्र इसके अंदर है। इसमें ये मंत्र कैसे आए, अथर्ववेद का इतिहास क्या है, अथर्ववेद के अंदर ये मंत्र लिखने की या इसके जो दो प्रमुख ऋषि माने जाते हैं, जिसमें एक तो ऋषि अथर्व है और दूसरे अंगिरस हैं। कहा जाता है कि इन दोनों ऋषियों ने अथर्ववेद के अंदर सूक्तों की और मंत्रों की रचना की है। अथर्ववेद में 726 सूक्त हैं और 5977 मंत्र हैं और 20 कांड हैं। अथर्ववेद को शुरुआत में वेद नहीं माना जाता था। प्रमुख वेद 3 ही माने जाते थे। अथर्ववेद को वेदों की श्रेणी में नहीं लिया जाता था, क्योंकि ये बात उस समय की है जब आर्य, जिन्हें हम आर्य बोलते हैं, जो अफगानिस्तान की तरफ से भारत के अंदर प्रवेश किए थे, तो उनके 3 ही वेद थे, जिसमें ऋग्वेद, सामवेद और जो यजुर्वेद हैं। उसके अलावा अथर्ववेद को उस समय वेदों की श्रेणी में नहीं लिया गया था, क्योंकि ये ऐसा वेद हैं जिसमें टोना टोटका, काली शक्तियों से संबंधित या जो असुर हैं उनको भगाने से संबंधित, देवताओं को डर से मुक्ति दिलाने से संबंधित मंत्र है। इसमें ऐसे मंत्र हैं, इस कारण आर्यों ने इसे वेदों की श्रेणी में नहीं रखा था, क्योंकि बाकी जो वेद हैं उनमें देवताओं को प्रसन्न करने से संबंधित, गुणगान से संबंधित मंत्र हैं, सूक्त हैं। लेकिन इसमें कुछ अलग ही मसाला है, तब उन्होंने इसको वेदों की श्रेणी में नहीं लिया था। लेकिन आर्यवर्त में आर्यों और अनार्यों का, अनार्य जो मूल भारतीय थे, जिन्हें द्रविड़, रेड इंडियन या दस्यु कहा जाता है, जो कद में नाटे थे, काले थे, कच्चा मांस खाते थे, गोवंश का भी सेवन करते थे, ऐसे थे अनार्य। तो ये वेद अनार्यों का ही था। लेकिन जब आपस में झगड़ा बढ़ जाता तो लड़ाई होती आर्यों में और अनार्यों में, तो उस लड़ाई को नाम दिया जाता था देवताओं और असुरों की लड़ाई। ये भी इसमें लिखा हुआ है, ये भी वेदों में सारी बातें वर्णित है, क्योंकि वेद किसी एक इंसान ने नहीं लिखे हैं। जैसे इसमें एक बात यहाँ पर लिखी हुई है कि उसको पढ़ के भी बता देता हूँ। वेद अपौरुषेय है, ये किसी व्यक्ति विशेष की रचना नहीं है। इस बात में संदेह है, वेद एक व्यक्ति की रचना नहीं है, या ये लिखा जा सकता था, लेकिन इसमें लिखा गया कि किसी भी व्यक्ति की नहीं है। ये ईश्वर की वाणी नहीं है, ये व्यक्तियों का ही लिखा हुआ ग्रंथ है। वेदों को ऋषि मनीषियों ने लिखा है और एक साल में नहीं लिखा है, इस वेदों को लिखने में हजारों साल लगे हैं। जिस ऋषि ने जो अनुभव प्राप्त किया, जिस ऋषि ने जो अनुभूति प्राप्त की, वो वेदों में दर्ज करते गए। ऐसे ही वेदों का ये भंडार बना है। इतने मंत्र, इतने सूक्त वेदों में इकट्ठे हुए हैं। ईश्वर लिखने के लिए धरती पर नहीं आए थे, ये इंसानों ने ही
वेदों को लिखा है। इसके बाद बात अथर्ववेद की हम फिर से कर लेते हैं कि जब अनार्यों का और आर्यों का संघर्ष चल रहा था, लेकिन उस समय विद्वानों ने एक योजना निकाली कि क्यों न दोनों में संधि करा दी जाए। तो आर्यों में और अनार्यों में संधि हो गई, तो अब मिलकर रहने लगे। तो जो अनार्यों की जो ये वेद की चीज़ें थी वो भी आर्यों ने अपने अंदर शामिल कर ली। हिंदू धर्म सहिष्णु धर्म है। हिंदू धर्म में सब कुछ समा सकता है। जैसे समुद्र के अंदर मीठे पानी की नदी भी समा जाती है, खारे पानी की नदी भी समा जाती है, लवणीय या नमकीन जो पानी है वो नदी भी समुद्र में समा जाती है। जिस नदी का पानी गंदा है या बरसात का पानी है या सेम का पानी है या और भी गंदगी लिए हुए पानी है वो भी समुद्र में समा जाती है। इसी प्रकार हिंदू धर्म समुद्र रूपी है, इसके अंदर सब कुछ समा जाता है। अनार्यों ने जो कृति अथर्ववेद में लिखी वो भी आर्यों ने अपना ली, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सब की सब आर्य अपनाते गए। इस कारण से हिंदू धर्म लिबरल धर्म हो गया, एक स्वतंत्र धर्म हो गया। इसमें कट्टरता नहीं रही, जो इंसान जैसा चाहे वैसा लिख सकता था। पुराने ज़माने में आप देखते होंगे कि शास्त्रार्थ भी होते थे, वेदों के ऊपर शास्त्रार्थ होते थे। एक हिंदू धर्म ही ऐसा धर्म है जिसमें शास्त्रार्थ करने की इजाज़त है, वरना बाकी दुनिया के जो धर्म हैं वो कट्टर धर्म है। अगर आप उस धर्म के खिलाफ कुछ कहेंगे या अपना अलग से मत देंगे तो वो मार देते हैं या नास्तिक कह के या सोशली बाइकाट कर देते हैं। लेकिन हिंदू धर्म ऐसा बिल्कुल नहीं करता है। हिंदू धर्म हमेशा अपना लेता है, उसको भी अपने आंगन में जगह देता है। इसी कारण से हिंदू धर्म में इतनी वैरायटी आ गई, और उसी एक वैरायटी का नाम ये अथर्ववेद है। अब जब संधि हो चुकी थी आर्यों की और अनार्यों की, अब अथर्ववेद को भी वेद मान लिया गया था। लेकिन इस वेद के अंदर जो मटेरियल है वो मटेरियल उस जमाने के जो अनार्य थे वो क्या करते थे, वो प्राकृतिक शक्तियों से डरते थे और प्राकृतिक शक्तियों का इलाज उनके पास था नहीं। जैसे किसी को बुखार हो गई है, अब बुखार का इलाज उनके पास है नहीं, तो उनको क्या लगता था कि इस पर कोई दुष्ट आत्मा आ गई है या दुष्ट आत्मा ने कब्जे में ले लिया है। तो दुष्ट आत्मा के कब्जे से छुड़ाने के लिए उन्होंने मंत्रों की रचना की। उन मंत्रों का जिक्र इस वेद में आता है। जैसे किसी को दौरा पड़ा है, या जैसे पहले कांड की हम बात करें, पहले कांड में कुछ मंत्र ऐसे हैं, जैसे किसी को पेशाब नहीं आ रहा है, अब पेशाब उतर नहीं रहा है, तो उससे संबंधित मंत्र है कि पेशाब कैसे उतरे। पेशाब उसमें मंत्र पढ़े गए हैं कि पानी की तरह वो पेशाब निकल रहा है, पेशाब जा रहा है। ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं, आप पढ़ेंगे तो आप खुद जान जाएंगे। तो फिर जल देवता का आह्वान किया जाता है कि पानी के अंदर जल होता है, तो जल देवता का आह्वान किया जाता है कि जल देवता तुम आओ, तुम शरीर के अंदर से बहो, सारे मार्गों को शुद्ध करो। क्योंकि पेशाब जिस इंसान का सही समय पर नहीं आ रहा है या पेशाब में कोई दिक्कत आई है तो वो अस्वस्थ हो जाता है। तो इसलिए जल देवता का आह्वान किया जाता है कि तुम आओ और मार्ग को सही करो। सर अगर ये साइंटिफिकली भी अगर हम देखें भी, जैसे आपने यूरिन की बात की, तो अगर जिसको यूरिन कम आता है या नहीं आता है या ज़्यादा आता है तो वो पानी से उसकी समस्या सॉल्व हो जाती है। जी जी। तो ये कारण हो सकता है साइंटिफिकली अगर इसमें कुछ देखें तो? जी देखिए, साइंस के हिसाब से हम कनेक्ट करने चलेंगे तो चीज़ें कनेक्ट तो हो जाएंगी, लेकिन ये बातें उस ज़माने में जो ऋषि मनीषी थे उनको कैसे समझ में आई, वो उनका दृष्टिकोण या साइकोलॉजिकल पक्ष समझना ज़रूरी है जी। कि जो हमारी यूरिन से संबंधित समस्याएं हैं या इन्फेक्शन हैं वो कम पानी की वजह से हो सकता है या पानी अशुद्ध है इस वजह से भी हो सकता है। तो उस समय जो ऋषि मनीषी थे या जो विद्वान थे उनको पता था
कि भाई पानी इंसान कम पी रहा है या पानी की समस्या है, इस कारण से शरीर में समस्या है, तो वो जल देवता का आह्वान करते थे। और उस समय के जो देवता थे, जल देवता है, अग्नि देवता है। अब किसी को पाचन की समस्या है, शरीर की अग्नि मंद पड़ गई है, तो अग्नि देवता का आह्वान किया जाता था कि अग्नि देवता तुम आओ, शरीर के अंदर जो विकार है उनको नष्ट कर दो, बुरी जो शक्तियां हैं उनको तुम नष्ट करो। इससे संबंधित मंत्र हैं। पहले कांड के अंदर यही सब कुछ चल रहा है। इसके बाद वरुण देवता, वायु की किसी को सांस से संबंधित दिक्कत है या सांस प्रॉपर नहीं आ रहे हैं, तो वायु देवता का आह्वान किया जाता है, उससे संबंधित मंत्र हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे मंत्र हैं, जैसे स्त्री से संबंधित रोग हैं या प्रसव से संबंधित समस्याएं हैं, कि उस ज़माने में भी डिलीवरी से संबंधित समस्याएं तो थी। देवी माँ का आह्वान किया जाता था कि देवी माँ तुम आओ, तुम रक्षा करो, तुम बच्चे की रक्षा करो, तुम शरीर को सही सलामत रखो, तुम बच्चे को सही सलामत शरीर से बाहर निकाल कर लाओ, शक्ति दो। क्योंकि जो जननी है, माता है, वो प्रसव पीड़ा से गुजरती है, तो उस समय मंत्रों का आह्वान किया जाता था ताकि प्रसव भी अच्छा हो और माँ को भी मानसिक संतावना मिले। इसके लिए ऋषि मुनिषियों ने अथर्ववेद में मंत्रों को दर्ज किया है। उससे संबंधित मंत्र हैं, आप पढ़ेंगे तो खुद जान जाएंगे। ऐसे और भी हजारों मंत्र हैं जिसमें किसी को वश में करने से संबंधित है या शत्रु को हराना कैसे है उससे संबंधित भी मंत्र है, शत्रु की सेना को कैसे पराजित करना है उससे संबंधित भी मंत्र है, इंद्रजाल से संबंधित मंत्र है, मोहिनी मंत्र हैं और बहुत सारे मंत्र हैं। ये वीडियो मैंने इंट्रोडक्शन के लिए बनाया है। अगर आपका इस विषय में इंटरेस्ट है, आप रुचि लेते हैं अथर्ववेद में या इससे संबंधित मंत्रों में, और आप साइकोलॉजिकली व्यू पॉइंट समझना चाहते हैं, क्योंकि उस ज़माने में इंसान की बुद्धि उतनी विकसित नहीं थी, साइकोलॉजिकली वो डरा रहता था। डर के कारण उसको शक्तियों को आह्वान करना पड़ता था जिससे डर कम हो जाए। जैसे अब किसी को रोग है, अब रोग निवारण के लिए, निदान के लिए कुछ मंत्रों का जाप किया जाता था। बाद में वो जाप यज्ञ में बदल गए, यज्ञ के समय मंत्रों का जाप किया जाने लगा। फिर कुछ पुरोहितों ने ये काम संभाल लिया कि हम ही मंत्रों को पढ़ेंगे, हम ही यज्ञ करेंगे, तो वो उनका डिपार्टमेंट बन गया। धीरे धीरे ये पंडित वर्ग, पुरोहित वर्ग उसी कड़ी से आगे आकर के एक अलग से बिजनेस या अलग से संप्रदाय ही बना बैठे। तो ये सभी वेदों से ही शुरुआत हुई है। लेकिन वेद में जो ऋषि है, वेद का जो रचयिता है, उस जमाने में कितना कुछ सोच रहा है, उसकी साइकोलॉजी का आप अंदाजा लगाएं। अपने डर को कैसे कैसे ठीक कर रहा है, मंत्रों के कारण कैसे अपने डर पर विजय पा रहा है, उससे संबंधित ये वेद रचे गए हैं। आप अपनी राय जरूर भेजिएगा।